अमरोहा से आई हूँ। ये अमरोहा से आई, आपको कैसे पता चला ये हॉस्पिटल खुला है? ये मैंने नेट पे देखा था। तो आपका कौन है यहाँ पर? यहाँ मेरे हस्बैंड है। डायलिसिस हो रहा है उनका? जी डायलिसिस हो रही है। तो आपने कितने पैसे जमा कराए? यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगा है। यहाँ फ्री में हुई है हर चीज़ और यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ के डॉक्टर साहब और सब यहाँ के बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया यहाँ पर इलाज हो रहा है। किसी बात की परेशानी नहीं है, किसी बात का दुख नहीं है। और यहाँ जो आ रही है मायूस हुआ है वो हंसता हुआ जा रही है डायलिसिस करा के। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार। TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने, और मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूं गुरुद्वारा बाला साहब, जहां पर अभी डायलिसिस सेंटर बना है। और ये दुनिया का एकमात्र हाई क्लास डायलिसिस सेंटर है जहां पर इतनी बल्क तादाद में 100 बेड अरेंज करे गए हैं। और जैसे आप लगातार सुन रहे हैं कि ये 100 बेड अभी हैं और 6 महीने बाद इनकी तादाद बढ़ाकर लगभग 1000 करने की तैयारी है। मैं इस वक्त गुरुद्वारा बाला साहब में हूँ। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। ये देखिए, मैं आपको घुमाकर दिखा रही हूँ कि इस वक्त मैं गुरुद्वारा बाला साहब में हूँ, जहाँ पर दुनिया का हाई क्लास ज़बरदस्त पैमाने का डायलिसिस सेंटर खुला है, जहाँ पर किडनी डायलिसिस सेंटर, किडनी को डायलिसिस करा जाता है। और दुनिया का ये एकमात्र ऐसा डायलिसिस सेंटर है जहाँ पर आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। जहाँ अगर हमारे घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, हम ज़मीन पर आ जाते हैं और अपने पेशेंट को उसके बावजूद भी हम बचा नहीं पाते हैं। जिन सरदारों को, जिन किसानों को, जिन लोगों को ये सरकार उग्रवादी, आतंकवादी बताकर टारगेट कर रही है और लगातार बदनाम कर रही है, यही उन्हीं लोगों का एक तरह से कहिए कि एक मौजज़ा है, इसको मौजज़ा ही कहेंगे कि इन्हीं सरदारों ने ये मौजज़ा दिखाया कि गुरुद्वारा बाला साहब जो यहाँ पर आश्रम के पास है, यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर बना दिया है। मैं अमन रिजवी लगातार आपको ऐसी ऐसी जगह से कवर कर कर दिखाती हूँ। देखिए कितने पेशेंट हैं जिनका यहाँ पर डायलिसिस इस वक्त चल रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। जितने पेशेंट हैं इन लोगों का यहाँ डायलिसिस चल रहा है और अभी खुले हुए इसको ज़्यादा दिन नहीं, हार्डली 4-5 दिन हुए हैं। मैं गुरुद्वारा बाला साहब से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो रहा है। ये गुरुद्वारा बाला साहब है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो एक डायरेक्टर साहब हैं, आपसे मैं बात करूँ। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में आप कुछ बताइए। ये तो किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है। जी सर। सो 101 बेडेड, 101 मशीन है। सो इसमें हम एक दिन में कम से कम 500 डायलिसिस बनाने का कैपेसिटी बनाया। सो पेशेंट सब इधर फ्री डायलिसिस ले रहा है, कोई पेशेंट पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बिलिंग काउंटर नहीं है इधर, सब फ्री डायलिसिस चल रहा है अभी। और डायलिसिस होने के बाद पेशेंट को, हर एक डायलिसिस होने के बाद उसको भी इंजेक्शन चाहिए, 2000 रुपये इंजेक्शन, वो भी हम फ्री दे रहा है इधर। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे गुरुद्वारा बाला साहब है और जिस तरह करा जा रहा है, तो क्या यहाँ पर आई कार्ड देकर दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई जितनी भी डायलिसिस पेशेंट आएंगे वो सिर्फ सरदार होंगे और कम्युनिटी के नहीं होंगे? क्या इस तरह का भी यहाँ पर सीन है या सबके लिए है? ये तो सबके लिए है। इसको देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। एनी टॉम, डिक, हैरी कैन वॉक इनटू दिस प्लेस विद अ मेडिकल रिपोर्ट एंड टेक डायलिसिस whose kidneys are failed, and they we are having langar behind. We can take food also in the langar, where there is no requirement of caste, creed and no discrimination of caste, creed and color. So तो सब लोग, सब कम्युनिटी, अभी तो राजस्थान से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है डायलिसिस करने के लिए। सब लोग को मिल रहा है डायलिसिस। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, क्रीड एंड कलर। देखिए ये हमारे साथ यहाँ हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर गुरुद्वारे में किसी की आईडी को चेक नहीं करा जा रहा है कि यहाँ पर आने वाला कोई सरदार है या किसी भी कम्युनिटी से। ये सब लोगों के लिए एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक इंसानियत के लिए काम करा जा रहा है। यहाँ पर कोई बिलिंग काउंटर नहीं। मैं आपको बेड के पास दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे पेशेंट अभी खुले हुए बहुत कम दिन हुए हैं और देखिए ज़्यादातर बेड जो हैं ये सब यहाँ का इन पर डायलिसिस चल रहा है। ये सब लोग हैं, कोई बिहार से आया है,
है, कोई राजस्थान से आया है, कोई यूपी से आया है, और ना तो इनका आधार कार्ड देखा गया, ना इनकी कोई आईडी चेक करी गई, और इंसानियत के बेस पर इन लोगों का यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस किया जा रहा है। ये वही डायलिसिस है जिसकी आड़ में सरकार के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये लोग अपने गल्ले भर रहे हैं, अपने ख़जाने भर रहे हैं, और पूरे नस्ल को बर्बाद कर देते हैं, पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देते हैं। उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो अपने पेशेंट को नहीं बचा पाते। ये काम भी यहाँ पर इन सरदार कम्युनिटी ने करा, जिनको ये सरकार लगातार उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी कह रही है। तो देखिए उन्हीं खालिस्तानियों ने क्या कमाल करके दिखाया। उन्होंने दिखाया कि वो अगर अपनी पर आ जाएं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, और उन्होंने दिखाया कि ये दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल ऐसा बना जहाँ पर इतनी बल्क तादाद में 100 बेड का अरेंजमेंट है, और माशाल्लाह से कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। कोई भी आए और आराम से अपना फ्री में डायलिसिस करवाए और चला जाए। और ये यही नहीं थमने वाले, इन लोगों का आगे भी एजेंडा है कि ये 100 बेड को बढ़ाकर 1 साल के अंदर 1000 बनाना चाहते हैं। तो ये मेरा कमाल है मेरी इस कम्युनिटी का, मेरी इन सरदार कम्युनिटी का, जिनको ये सरकार लगातार खदेड़ रही है, लगातार इनको खालिस्तानी बताकर टारगेट कर रही है, लगातार इनको आतंकवादी बताकर इन किसानों को उठाकर धरपकड़ कर रही है। ये काम भी मेरे इन सरदारों ने ही बखूबी अंजाम दिया है। सर आप भी डॉक्टर हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपको इस वक्त बाला साहब गुरुद्वारे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। रात हो चुकी है और मैं भी भटक चुकी थी। मैं गई थी, मुझे नहीं पता था इस गुरुद्वारे का एक्चुअल नाम क्या है। मैं बंगला साहब पहुँच गई, वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर डायलिसिस तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे पता चला वहाँ पर भी अपने आप में एक MIR का सेंटर बना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर भी 50 रुपये में आप तमाम ये जितने स्कैन हैं वो करवा सकते हैं। उसका भी कल इनॉग्रेशन हुआ। तो ये देखिए ये कमाल है मेरे भारत की खूबसूरती का। मेरा भारत जो एक गुलदस्ते की मानंद है, जहाँ पर एक ही कम्युनिटी नहीं रहती। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईसाई बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं और बहुत मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये सरकार लगातार इस कम्युनिटी को टारगेट करती है, इनको आपस में लड़वाने का, भिड़वाने का काम करती है। कोई भी काम अगर कोई कुछ करता है तो उसको कहीं ना कहीं जाकर मज़हब से रिलेट कर दिया जाता है। ये वही सरदार हैं, जब मुग़लों से लड़े थे तो योद्धा कहलाए थे, जब कोरोना से लड़े थे तो फरिश्ते कहलाए थे, और जब ये अन्न के लिए लड़ रहे हैं, अन्नदाता बन गए हैं, ज़मीन बचाना चाहते हैं, तो यही सरकार इनको उग्रवादी, आलिस्तानी, खालिस्तानी बताकर लगातार टैग कर रही है। और इन्हीं खालिस्तानियों का जिन्होंने ख़ताब दिया है, जिनको ख़ताब दिया, वो देखिए उन्होंने कितना अच्छा करिश्मा कर कर दिखाया है कि दुनिया की हाई फाई मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि आपके पेशेंट को किसी भी कीमत पर बचाया जा सके। यहाँ पर पेशेंट का बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता, यहाँ पर पेशेंट की कास्ट नहीं देखी जाती, यहाँ पर पेशेंट की स्टेट नहीं देखी जाती। आपको देखिए मैं ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं जो डायलिसिस के लिए आई हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अमरोहा से आई हूँ। ये अमरोहा से आई, आपको कैसे पता चला ये हॉस्पिटल खुला है? ये मैंने नेट पे देखा था। तो आपका कौन है यहाँ पर? यहाँ मेरे हस्बैंड है। डायलिसिस हो रहा है उनका? जी डायलिसिस हो रही है। तो आपने कितने पैसे जमा कराए? यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगा है। यहाँ फ्री में हुई है हर चीज़, और यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ के डॉक्टर साहब और सब यहाँ के बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया यहाँ पर इलाज हो रहा है। किसी बात की परेशानी नहीं है, किसी बात का दुख नहीं है। और यहाँ जो आ रही है मायूस हो रहा है वो हंसता हुआ जा रही है डायलिसिस करा के। तो आपने जैसे देखा होगा, आपने डायलिसिस पहले भी कराया होगा, आप जैसे जानती होंगी सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों का हमारे साथ रवैया होता है वो कितना ऐसा होता है जैसे हम गुलाम हो या हम जानवर हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के डॉक्टर आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं या बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करा जा रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा से, बहुत दिल से मानते हैं और बहुत दिल से दुआ निकल रही है आज सुबह से कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। बहुत दिल से दुआ कर रहे हैं हम इन लोगों की नहीं है कि इन लोगों ने गरीबों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इन लोगों का बहुत अच्छा रवैया है और ये डॉक्टर साहब तो बहुत ही बेहतर हैं और बहुत ही बढ़िया, हर किसी बच्चे से भी बहुत अच्छे से तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब कि ये है कि बहुत अच्छा सुविधा मिली हुई है यहाँ पर और गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा है। हर चीज़ की परेशानी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है यहाँ पर और हर एक मरीज़ को देख के बड़ा प्यार से अंदर लिया जा रहा है।
तो ये देखिए, ये मेरे साथ एक बहन थी जो अमरोहा से आई हैं। इन्होंने नेट पर ही देखा था कि ये अस्पताल बाला साहब गुरुद्वारे में किडनी डायलिसिस बना है, और ये बता रही हैं कि यहाँ पर इनके हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा है और बहुत अच्छे से इनको ट्रीट करा जा रहा है। कोई बदतमीज़ी नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे से इनके साथ बातचीत कर रहे हैं और इनके पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। गुरुद्वारा बाला साहब में अभी 3-4 दिन पहले किडनी डायलिसिस सेंटर खुला है और लगभग 100 बेड यहाँ पर हैं। उसके बावजूद ये दुनिया का नंबर 1 हाई क्लास ऐसा डायलिसिस सेंटर है जहाँ पर दुनिया की ज़बरदस्त तरीके से मशीनरी को लाया गया है। और यहाँ पर इंजेक्शन भी जो 2000 का बता रहे थे डॉक्टर साहब के, जो इंजेक्शन डायलिसिस के बाद लगता है, हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर हैं, रात हो चुकी है और ये बोल रहे हैं कि दोपहर में अगर यहाँ पर आया जाए, सुबह में यहाँ पर आया जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और इन लोगों के लिए, इन पेशेंट्स के लिए पीछे ही लंगर का भी ख़ास एहतमाम करा गया है कि आप अपने पेशेंट्स के साथ अगर आते हैं तो आपको खाने पीने की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको खाना भी यहीं से अवेलेबल हो सकता है। तो ये हैं वो मेरे सरदार भाई जिन्होंने दिखाया कि देख देख फतह किस तरह होती है, इंसानियत को किस तरह जीता जाता है, इंसानियत के लिए किस तरह काम करा जाता है, इंसानियत को किस तरह बचाया जाता है। ये काम भी मेरे सरदार भाइयों ने कर दिखाया। मैं इस वक्त गुरुद्वारा बाला साहब से आपको लाइव कर दिखा रही थी। और अगर ये मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि दुनिया में देखिए कि कैसे कैसे फरिश्ता सिर्फ लोग होते हैं। और ये काम मेरे सरदार भाइयों ने कर दिखाया, जो काम नामुमकिन था। ये काम नामुमकिन था कि एक डायलिसिस भी फ्री में कोई करे तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हज़ारों की बात है, यहाँ तो लाखों की बात है कि यहाँ पर हज़ारों डायलिसिस फ्री में करे जाएंगे और बहुत प्यार से करे जाएंगे, बहुत खिदमत से करे जाएंगे। इंसानियत को बचाया जाएगा, भारत को बचाया जाएगा और उन लोगों के ख्वाबों को सच्चा करा जाएगा जो लोग अगर किडनी के पेशेंट हो या डायलिसिस के पेशेंट हो तो वो सोचते हैं शायद हम नहीं बच पाएंगे और हमारी अंत्येष्टि आ गई या हमारा डायलिसिस करने में हमारा घर, हमारा बाहर, हमारी जायदाद, हमारे सब लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। गुरुद्वारा बाला साहब ये आश्रम के पास है। अगर कोई बंदा भटके तो मैं उसको बता दूं, हालांकि मैं खुद दिल्ली से हूं और मैं खुद भटकती हुई यहाँ पहुंची हूं। मैं भी गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंच गई थी, वहां से दोबारा मैं यहाँ पर आई हूं। ये आश्रम के पास है गुरुद्वारा बाला साहब, जहाँ पर ये फैसिलिटी फ्री में दी जा रही है। अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कहती कि आपके आसपास कोई भी ना हो, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि कोई भी किडनी पेशेंट ना हो, कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट जो आपके आसपास रहता है और वो पहुँच नहीं पाता या उसको नहीं पता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन पेशेंट्स को इस जगह का एड्रेस दें और उस ज़िंदगी को हंसते हंसते बचाएं। उनको बताएं कि नहीं, आपके इलाज में ना तो आपको अपना मकान बेचने की ज़रूरत है, ना अपनी ज़मीन जायदाद बेचने की ज़रूरत है, ना आपको उधार लेने की ज़रूरत है। गुरुद्वारा बाला साहब किडनी डायलिसिस सेंटर ये फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। मैं आपको उसी अस्पताल से दिखा रही, बहुत खूबसूरत ये अस्पताल बनाया गया है, बहुत प्यार से बनाया गया है। यहाँ पर जूता उतारने का अरेंजमेंट करा गया है कि यहाँ पर ये गार्ड बैठे हुए हैं, मेरे साथ गार्ड भैया बैठे हुए हैं। ये भी पूरी उसके साथ ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ और इंसानियत के साथ हर पेशेंट से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। और जूतों को उतारने का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर करा गया है। बहुत बड़ा ये अस्पताल है और बहुत ऊँचा इन लोगों का ख्वाब है। ये इंसानियत के लिए बहुत ऊँचे तक जाना चाहते हैं। बहुत मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितना बड़ा ये अस्पताल है। आश्रम पर ये देखिए बहुत बड़ा ये बैनर लगा हुआ है, ये बहुत बागीचा टाइप का बना हुआ है। मैं बाहर निकल कर आ चुकी हूँ, ये बहुत मीलों में को फैला हुआ इस वक्त मुझे नज़र आता है। काफ़ी बड़ा अस्पताल है और जहाँ पर ये फ्री में डायलिसिस होता है। तो आप लोग भी इसको वीडियो को शेयर करें और उन मरीज़ों तक पहुँचाएं जो मजबूर हो चुके हैं और जो थक हार चुके हैं अपनी किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, और जो ज़िंदा तो रहना चाहते हैं लेकिन उनका बैलेंस ज़िंदा नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। उन लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है, उन लोगों के लिए एक ज़िंदगी की किरण है, उन फैमिली के लिए एक बचाने का ज़रिया है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बस मैं यही कहूँगी कि वाकई इंसानियत हो और इंसानियत सीखनी हो तो मेरे सरदार भाइयों से कोई सीखे और देखे कि ये इंसानियत के लिए ये मेरे सरदार भाई क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह लंगर लगाते हैं, किस तरह हॉस्पिटल बनाते हैं, किस तरह लोगों को बचाते हैं। ये इसका एक जीता जागता सबूत है ये डायलिसिस सेंटर। और बंगला साहब में भी इन्होंने MRI का और CT स्कैन का
फ्री वाला शुरू करा है, वो उसका इनॉग्रेशन भी कल हुआ है। वहाँ भी मात्र 50 रुपये में आप कोई भी अपना सिटी स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं। वो CPP कनॉट प्लेस पर गुरुद्वारा बंगला साहब में वो फैसिलिटी उपलब्ध है। और अगर आप किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए ये गुरुद्वारा बाला साहब है जो आश्रम के पास स्थित है। आपको यहाँ पर आना होगा, या आपसे जुड़े हुए कुछ भी पेशेंट हों या कुछ भी लोग हों तो प्लीज़ आप उनको गाइड करिए और उनको बताइए कि ज़िंदगी आपको पुकार रही है, ये अस्पताल आपको पुकार रहा है, इंसानियत आपको पुकार रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।